हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। जैसे कि थंबनेल में भी आप लोग देखे हैं, तो थंबनेल में ये था कि बेस्ट बुक फॉर आईआईटी जेईई और नीट प्रिपरेशन 2025। तो ये जो था, इसका भी जवाब हम लोग जानेंगे कि कौन सा बुक है बेस्ट जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, नहीं, जैसे कि मोस्ट फेमस जो बुक सेलर्स जो है पब्लिकेशन में आ जाते हैं, सिंगेज, पियर्सन। ये दो जो है बहुत ही फेमस है, जो कि बहुत बच्चे पढ़ते हैं इसके लिए करके। वो सारे बुक आपको हम पहले एक साथ दिखा देते हैं, फिर अलग अलग करके दिखाएंगे। देखिए, इतने सारे बुक हम जो है पढ़े हुए हैं, जो कि आपको ऊपर में सिंगेज का पहले दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इतने सारे बुक, ये सब जो है मैथमेटिक्स का ही बुक है। इसके बाद हम अपने कोचिंग का भी स्टडी मटेरियल दिखाना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा फर्स्ट बुक जो कि 2025 में ही हम तैयार किए हुए हैं। ये है मेरा बुक, देख लीजिए। ये एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से आपको ये बुक मिलेगी। तो ये एक ही बुक है जिसमें सभी क्लासेस के कंटेंट हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 5 से लेकर के 10 तक के बच्चे एक ही बुक को पढ़ सकते हैं। अगर 5 में भी है तो इसमें 10 तक का मटेरियल है, यानी कि 10 तक के सिलेबस इसमें कवर किया। इसमें हमारे बारे में सारे डिटेल दिया गया है इसी बुक में। अबाउट ऑथर में हम कितने पढ़े हैं, क्या सब किए हुए हैं, नहीं, इसमें सारे डिटेल में बताए गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप सभी बच्चों के मन में ये ज़रूर सवाल होगा, जो सर आप कितने पढ़े हुए हैं, कितने बुक पढ़े हैं, और आप कभी स्कूल में पढ़ाए हैं कि नहीं, आप कौन कौन से कोचिंग में पढ़ाए हुए हैं, यानी कि कोचिंग भी पढ़ाए हैं कि नहीं, कि फर्स्ट टाइम ही आप ओपन किए हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन सारे आप पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे, और जो कि जैसे कि थंबनेल में भी आप लोग देखे हैं, तो थंबनेल में ये था कि बेस्ट बुक फॉर आईआईटी जेईई और नीट प्रिपरेशन 2025। तो ये जो था, इसका भी जवाब हम लोग जानेंगे कि कौन सा बुक है बेस्ट जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मैं जो हूँ केवल एक ही बुक नहीं पढ़ा। जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप जो है स्कूल का ही केवल बुक पढ़ते होंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा तेज थे तो पढ़ाना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं है, हम जो है स्कूल का भी बुक पढ़ते थे और कई सारे एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ते थे। अगर मिनिमम बुक्स हम अगर बताएंगे, जो मिनिमम बुक जो हम पढ़ते थे, केवल पर्सनली मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा जो सर जो है और सारे बुक जैसे कि साइंस और जो भी हैं, तो साइंस का तो एक ही दो राइटर का पढ़ते थे, लेकिन जो मैथमेटिक्स का जो है हम जो है कम से कम बता रहे हैं, एक क्लास का, जैसे अगर 6 में ही है तो 5 पब्लिकेशन यानी 5 राइटर का बुक पढ़ते थे। फिर उसके बाद जो है उससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कम से कम 10, मिनिमम तो 5 बता दिया और मैक्सिमम 10 होंगे। ये केवल मैथमेटिक्स का हर एक क्लास में ये हम बुक पढ़ते थे। तो इतने सारे एक्सपीरियंस हैं हमें बुक पढ़ने का, और उसके बाद उससे जो नॉलेज हमें मिला है, उसके बाद पढ़ाने का भी नॉलेज है। दूसरा बात, यानी कि जो जान लेते हैं, जो सर जो है आप कभी स्कूल में पढ़ाए हैं कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, स्कूल में हम पढ़ाएँ। पिछले 3 सालों से हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिलहाल अभी भी हैं, कुछ दिनों के लिए हम लीव पे भी हैं। तो स्कूल में 2022 से हम पढ़ा रहे हैं, और ट्यूशन तो हमारा बहुत दिनों से चल ही रहा है, जो कि आप देखे भी होंगे थंबनेल में, 6 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि 6 साल से लगभग जो है 2019 से। यूट्यूब चैनल में भी आप डिस्क्रिप्शन में गए होंगे तो वहाँ पे दिया होगा 2019, तभी से हम शुरू किए। बीच में कुछ दिक्कतें आई थी तो उसको थोड़ा बंद भी करना पड़ा था, इस कारण जो है फिर से ये शुरू हो रही है। ऑनलाइन माध्यम से बंद हुई थी बीच में, ये ऑफलाइन नहीं बंद हुआ था, ये बात को जान लीजिए आप लोग। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो कि थंबनेल में भी दिया गया था, जो बेस्ट बुक कौन सा है प्रिपरेशन करने के लिए आईआईटी जेईई और नीट के लिए। देखिए, वैसे तो बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, नहीं, जैसे कि मोस्ट फेमस जो बुक सेलर्स जो है पब्लिकेशन में आ जाते हैं, सिंगेज, पियर्सन। ये दो जो है
बहुत ही फेमस है, जो कि बहुत बच्चे पढ़ते हैं इसके लेकर के। वो सारे बुक आपको हम पहले एक साथ दिखा देते हैं, फिर अलग अलग करके दिखाएंगे। देखिए इतने सारे बुक हम जो हैं पढ़े हुए हैं, जो कि आपको ऊपर में सिंगेज का पहले दिखाई दे रहा होगा। देखिए इतने सारे बुक, ये सब जो है मैथमेटिक्स का ही बुक है। ये तो अभी कुछ जो दो चार ही मतलब यानी कि बहुत ही कम है। अभी और भी बुक्स जो हैं रखे हुए हैं हम, वो भी अगर नहीं ला पाए क्योंकि वो खोजना पड़ेगा। ये तो फिलहाल रखे हुए थे तो अभी दिखा रहे हैं, एक एक करके आप इसमें से बता रहे हैं। देखिए जैसे कि ऊपर में बताए थे सिंगेज पब्लिकेशन का है, ये सिंगेज पब्लिकेशन का, ये अभी केमिस्ट्री का बुक है और मैथमेटिक्स का भी है, समझ गए ना। मैथमेटिक्स का भी है और फिजिक्स का भी है, समझ, सारे हैं एक एक, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। फिर देखिए ये जो है एस चांद के हैं। इस सब का जो है आपको बगल में एक वैसे PDF में भी हो सकता है मिल जाए, या नहीं तो आपको बगल में दिखाई देगा, तो इमेज दे देंगे। ये एस चांद का है, क्लास 10 की ये बुक है, मैथमेटिक्स का है। उसके बाद देखिए ये एक IT फाउंडेशन का ही है, क्लास 9th का है, समझ गए। ये भी एस चांद पब्लिकेशन का ही, देख लीजिए, है ना। चलिए उसके बाद अगला दिखा रहे हैं, ये फिर एस चांद के आगे क्लास 8 का। देखिए पूरा एक सीरीज हमारे पास है। ऐसे ही पियर्सन का भी है, पियर्सन का भी दिखाएंगे बिल्कुल। ये अभी आज के लिए जो दिखा रहे हैं IT फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 8 का है, ये देखिए, है ना, ये क्लास 8 का हुआ। 9, 10 का दिखाई दिए, ये हो गया क्लास 8 का। ऐसे ही ये देखिए अब ये क्लास 7 का, देखिए ये क्लास 7 का है, देखिए है कि नहीं। तो ये क्लास 7 का है, ये भी मैथमेटिक्स का ही है। फिर उसके बाद देखिए ये क्लास 6 का है, ये क्लास 6 का IT फाउंडेशन एस चांदी पब्लिकेशन, वो जो दिखा रहे अभी एस चांदी एक केवल था सिंगेज का। उसके बाद जितना भी आ रहा है ये पूरा सीरीज जो है एस चांद का है। देखिए एस चांद का ये क्लास 6 का मैथमेटिक्स का। अब देखिए ये जो है पियर्सन का है, बोले भी थे पियर्सन का भी IT फाउंडेशन मैथमेटिक्स का है, ये पियर्सन का है। उसके बाद पियर्सन का और भी है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो सारे। ये यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी चीज़ हम पढ़ाते हैं ये सभी इन्हीं बुक्स का कंटेंट है, यानी इस बुक। और हमारा जो एक्सपीरियंस है 6 सालों का पढ़ाने का, उसमें भी यानी कि हम खुद भी क्वेश्चन क्रिएट एक भी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होता है, और उसके माध्यम से, और ये जो स्टडी मटेरियल जो दिखा है ये सारी चीज़ आपको हम ऑनलाइन ऑफलाइन में प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हमसे पढ़ते हैं ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन अगर पढ़ते हैं हम लोगों से, तो आपको जो है कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे बुक्स हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो हो सकता है आपको ख़रीदना पड़ सके। ये नहीं कर रहे कि अगर क्योंकि एक ही हमारे पास जो पीस है, तो अगर एक बच्चे को मैक्सिमम हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है। जो उनमें से अगर मान लीजिए हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, अगर वो तेज़ बच्चे हैं, तो जो सबसे तेज़ हैं उनको ये बुक पढ़ने के लिए दी जाएगी। फिर पढ़ने के बाद आपको हमें वापस करना है, यानी बुक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे संस्था में अगर पढ़ते हैं तो। ऑफलाइन का एड्रेस भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नहीं और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस दिया गया है, वहाँ से देख लेते हैं ऑफलाइन में कहाँ है, नहीं है, कैसे कांटेक्ट करना है, सारा डिटेल आपको दिया गया है। तो बुक्स की आपकी कोई समस्या नहीं होगी। रही बात फीस की, तो फीस को आपको वही कांटेक्ट नंबर जो दिया गया है, उस कांटेक्ट नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। जो कितना फ़ीस लगता है, क्या होता है, वो सभी को नहीं बताया जाता है, तो वो प्राइवेट है, तो वो आप कॉल करके ही पूछ सकते हैं कितना फ़ीस, वो क्या क्या वगैरह लगता है। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो तभी वो कर सकते हैं। और ये 24 घंटा यानी 24x7 आवर्स हम अवेलेबल रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो कभी भी कॉल करके जब भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, समझ गए ना। चलिए इसके बाद हम अपने कोचिंग का भी स्टडी मटेरियल दिखाना चाहते हैं, यानी कि ये हमारा फर्स्ट बुक जो कि 2025 में ही हम तैयार किए हुए हैं, और ये अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार होने में कुछ और समय लगेंगे, तो वो भी दिखा देते हैं। ये है मेरा बुक, देख लीजिए। ये एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से आपको ये बुक मिलेगी।
फॉर क्लासेज ये जो बुक अभी किए हैं इसमें एक ही बुक होगा। अगर आप सेपरेट बुक भी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो ये एक ही बुक है जिसमें सभी क्लासेस के कंटेंट हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 5 से लेकर के 10 तक के बच्चे एक ही बुक को पढ़ सकते हैं। अगर 5 में भी है तो, लेकिन 5 वाले बच्चे को ये रिकमेंड नहीं होगा। वो हम यहाँ पे जब हमारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते तो अगर आप 5 में हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है अगर आप ले लेंगे तो इसमें 10 तक का मटेरियल है, यानी कि 10 तक के सिलेबस इसमें कवर किया गया है, तो आपको समझ में ना आए। और हम ये इस पर्पज़ से बनाए हुए हैं क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग में यही स्टडी मटेरियल देते हैं। तो अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएंगे। और ये ऑनलाइन आपको अभी कहीं नहीं मिलेगी, अभी जो ऑफलाइन ही मिलेगा। हमारे जो बताए हुए उस पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो यही बुक है। और इसका बैक भी दिखा देते हैं। बैक में किस तरह से आपको दिखाई देगा, ये देख लीजिए। बैक कवर ऐसा है, दिखाई दे रहा है सही से आपको। चलिए यहाँ पे QR कोड स्कैन करके आप जो है YouTube पर हमारे चैनल पे आ सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। इसमें हमारे बारे में सारी डिटेल दिया गया है इसी बुक में। अबाउट ऑथर में हम कितने पढ़े हैं, क्या सब किए हुए हैं, नहीं, इसमें सारी डिटेल में बताए गए हैं। और जैसे हम पढ़ाते हैं, देखिए जैसे एक एक चीज़ को हम जो एलिब्रेट करते हैं, और अब इसको हमारा सिग्नेचर भी हैंड रिटन करके मिलेगा इसमें। अगर आप ये हमारी बुक लेते हैं, देखिए ये डेमो पर्पज़ से ये प्रिंट आउट करके लाए हुए हैं, तो वही दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको हमारा दिखाई देगा। ये प्रीफेस हो गया बुक का। नहीं, अब फिर अगला पेज हमारा आएगा, अगर हमारे बुक में देखेंगे तो ए जर्नी इनटू द सीक्रेट्स ऑफ मैथ नाम करके, इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें देखिए पहले 3 सवाल आपको दिए हैं यहाँ पे। 3 सवाल से यानी कि इसको क्वेश्चन को हम इस बुक को समझाने का कोशिश किए। जैसे पहला सवाल है, हाउ डिड पीपल इन एंशिएंट टाइम्स काउंट और मेजर थिंग्स सो प्रिसाइजली दैट दे कुड से रावणा हैड 10 हेड्स, स्पेशली व्हेन द कंसेप्ट ऑफ जीरो हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। यानी कि उस ज़माने में लोग कैसे बता पाते थे कि रावण के पास 10 सिर हैं, जबकि जीरो का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो इन जैसे, और ये देखिए एक और सवाल है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया। और फिर जो है हम लोग 23 को 23 यानी 2 3 ही कर, पहले 2 फिर 3 करके, पहले 3 2 करके क्यों नहीं लिखते हैं। तो इन सभी ये इस प्रकार के सवाल आपके भी मन में आते होंगे। तो इस बुक को पढ़िएगा तो आपको सारा जवाब जो है मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अब अगला सेक्शन आ जाएगा आप लोगों के अबाउट ऑथर के बारे में। देखिए है ना, अबाउट ऑथर में इसमें हमारे बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। फिर अब आपको यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आएगा। देखिए जैसे हम कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं नंबर थ्योरी, तो ये पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू है, नंबर थ्योरी। और इसमें देखिए द फर्स्ट काउंट यानी कि पहली गिनती, और हाउ मैथ्स वाज बोर्न, और मैथ की उत्पत्ति कैसे हुई, वो ये जो है ऐसे करके ही हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो सेम टू सेम इसमें वही प्रिंट करवाए हैं और वही थ्योरी हम डाले हैं। नहीं, इसमें सारा, और इमेज के माध्यम से भी हम कोशिश की। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे इमेज भी दिया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर अगला देख लीजिए यहाँ पे ऐसे करके। और हम आप लोगों को याद होगा ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ते होंगे तो, या नहीं तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको भी मालूम होगा, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो देखिए ये क्वेश्चन हम बराबर पूछते रहते हैं। इज मैथमेटिक्स एन इन्वेंशन और ए डिस्कवरी। कि देखिए एक चीज़, इमेज और जो भी चीज़ जैसे हम पढ़ाते हैं सेम टू सेम वैसे करके इसमें जो है बुक को हम डिज़ाइन खुद ही किए हैं, प्रिंट भी करवाए हैं। और सारे चीज़ जो है आपको खुद से ही करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन और रह गया आप लोगों का, जो कि बेस्ट बुक। देखिए अभी इस वीडियो में जो दिखा है तो आपको मालूम चल ही गया होगा। आप कोई भी पब्लिकेशन का पढ़े बुक, चाहे पियर्सन हो, सिंगेज पब्लिकेशन हो, एस चांद पब्लिकेशन हो, दिशा पब्लिकेशन हो, कोई भी चीज़ अगर ऑफलाइन में आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आकर के आपको जो अच्छा लगे बुक, आपको जो पब्लिकेशन, वैसे मेरा मोस्ट फेवरेट और अच्छा जो हम सजेस्ट करेंगे वो एस चांद पब्लिकेशन ही है। क्योंकि जिस प्रकार का डिफ़िकल्टी लेवल आप 11th-12th में जब IIT और नीट का एग्ज़ाम देंगे वहाँ फेस करेंगे, उस प्रकार का ही जो डिफ़िकल्टी लेवल जो है अभी से ही आपको उस बुक में देखने को मिलेगा।
और जो बुक्स हैं उसमें भी है, लेकिन उतना नहीं है जो हम देखे हैं, क्योंकि सेम टाइप के पैटर्न होते रहते हैं। ये थोड़ा हमको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे यहाँ पर हैं, हमारे संस्था में अगर आप जुड़ने की जुड़ेंगे, तो आपको जो है कोई भी पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगेगा, जो बोलेंगे वही आपको पढ़ाई जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें।